हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3B मैट्रिक्स आप व्यू का क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट स्टार्ट नाउ। कह रहा है यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी गई है तथा B इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो तो A प्लस बी तथा A माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। A यदि पेपर में करना है तो किस प्रकार से करते हैं, दिया है सबसे पहले ये लिखते हैं, क्या है दिया है ए इक्वल टू कितना दिया है 4 माइनस 1 5 और माइनस 3 कॉमा बी इक्वल टू 7 7 और 4 माइनस 5। इस प्रकार से इनको क्या करना है नोट करना है। फिर क्या कर रहा है हो तो ए प्लस बी। अब ये तरीका है करने का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो अब क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहां लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, a को ऐड करेंगे 4 माइनस 1 5 और माइनस 3 प्लस b को 7 7 4 और माइनस 5। अब इनको ऐड करेंगे, किस प्रकार से ऐड करते हैं, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले इस एलिमेंट के, तो 4 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 7 और 5 प्लस 4 और माइनस 3 माइनस 5, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 4 11, फिर माइनस 1 प्लस 6 वो 7 कितना हो गया 6, फिर 5 4 9 और यहां से कितना हो गया माइनस 8। ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी की वैल्यू, यही हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्या कह रहा है, कह रहा है a माइनस बी फाइंड करो। तो अब a माइनस बी क्या करेंगे हम यहां से, अब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा a की वैल्यू 4 माइनस 1 5 माइनस 3 प्लस b की वैल्यू 7 7 4 माइनस 5। यहाँ प्लस क्या यहाँ माइनस है, ये वाला यहाँ क्या है माइनस है। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया प्लस के 4 है माइनस के 7 है तो किसका आएगा माइनस का 3, फिर माइनस का 1 है और माइनस का 7 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, फिर प्लस के 5 है माइनस के 4 है तो कितना हो गया हमारा प्लस का 1, और फिर माइनस का 3 और प्लस का 5 तो कितना हो गया प्लस का 2। यही हमें फाइंड करना था। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी a माइनस बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई a प्लस बी की वैल्यू। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा, यदि a इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तथा b इक्वल टू ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कह रहा हो तो मतलब a इक्वल टू ये दिया b इक्वल टू a, तो कह रहा है 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, पेपर में कैसे लगाना है, दिया है तो दिया है में सबसे पहले इसको नोट करें 1 2 3 0 5 7 6 8 9 और b इक्वल टू कितना 2 0 3 3 0 5 5 7 0, और क्या फाइंड करना है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू फाइंड करना। ये हमें एग्जाम में करना है, इससे क्या होता है हमारा सीक्वेंस बन जाता है ताकि अच्छा दिखता है हमारा, और यदि समय ना हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू फाइंड करना है 3a माइनस 2b, तो क्या करेंगे 3a माइनस 2b तो क्या हो जाएगा हमारा 3, फिर a की वैल्यू 1 2 3 0 5 7
689 -2 और b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 203 305 570। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा सभी किसमें, तत्वों में, तो कितना हो गया 3 3 दूना 6 3 तिरका 9 फिर 0 फिर 15 21 18 और 24 और 27। सभी में क्या होगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी प्रकार इसमें करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 फिर 0 फिर 6 फिर 6 फिर 0 फिर 10 फिर 10 14 और 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। फिर 6 में से 0 जाएगा तो 6, फिर 9 में से 6 जाएंगे 3, फिर 0 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 6, फिर 15 में 0 जाएगा तो 15, फिर 21 में 10 जाएंगे 11, फिर 18 में 10 जाएंगे 8, फिर 24 में 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 10, फिर 27 में 0 जाएंगे तो 27। यही क्या हो गया हमारा 3a - 2b का आंसर हो गया। क्लियर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है x तथा y ज्ञात करो। x तथा y कहते ज्ञात करो या कहते हमें x y के मान ज्ञात करो। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है तथा x माइनस वाई बराबर ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मींस हल। क्या है हमारा दिया है, क्या दिया है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 3 और 4। फिर इक्वेशन नंबर 1 हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 2 माइनस 1 और 0। इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन होते थे पहले, कब, जब आपने कक्षा 6 7 8 में पढ़ा होगा। x प्लस वाई बराबर दे देते था यहाँ 6 या कोई नंबर, x माइनस वाई बराबर दे देता था 2। फिर क्या करते थे, इनको सॉल्व करके 2x बराबर क्या कर देते थे 8। इस प्रकार से तो x की वैल्यू कहा जाती थी हमारी 4। इस प्रकार से सॉल्यूशन करते थे। सिमिलर तरीके से इसको भी करना है। बस इन नंबरों की जगह क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स आ गई है। बस क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। LHS जुड़ता है और RHS जुड़ता है। ये हमारा क्या होता है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, फिर यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 3 और 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 1 और 0। क्लियर। अब माइनस का y प्लस का y कैंसिल, यहां से कितना हो गया 2x इक्वल टू, फिर प्लस का 1 है और प्लस का 3 तो कितना हो गया 4, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो कितना हो गया 0, फिर 3 और माइनस 1 तो कितना हो गया हमारा 2, फिर 4 प्लस 0 4। क्लियर। अब ये क्या होगा हमारा 2 का हम डिवाइड करेंगे।
हाँ, तो 2 का हम जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, फिर 4 0 2 और 4 ये हो जाएगा। और यदि हम इस वाली लाइन को सॉल्व करें तो हमें इतना आंसर आना चाहिए। तो हमारा क्या हो रहा है, ये हम जो लिख रहे हैं सही है। अब इसका क्या करेंगे, सभी इन तत्वों में डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, आपको नीचे लिखना जगह नहीं इस वजह से मैं यहाँ एरो बना के लिख रहा हूं। इसमें क्या हो जाएगा 4/2 0/2 और 0/2, फिर यहां से 2/2, फिर यहां से 4/2, कितना हो गया, यहां से हो जाएगा हमारा 2, फिर यहां से 0, फिर यहां से 1 और यहां से कितना हो गया 2। क्लियर। तो हमारा किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू। तो यहां लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू 2 0 1 2। ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी, x की वैल्यू। एक आंसर हमारा निकल आया। अब इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको मेटते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। आपको जस्ट नीचे करना, जगह ना होने के कारण मैंने क्या किया, इसको मेट दिया। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 0 1 2। समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, एक में रख दें या 2 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, x की जगह या इस जगह रखेंगे तो 2 0 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 1 - 2 3 और 4। अब इन अचर पद को क्या एक साइड लिखेंगे और चर को एक साइड। तो y इज इक्वल टू 1 - 2 3 और 4, फिर माइनस, ये हमारा उस साइड जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 0 1 2। अब y इज इक्वल टू, यहां से प्लस का 1 है और माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 2 और -0 -2, फिर 3 - 1 2 और फिर 4 - 2 2। तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकल आई, ये। बस यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।